चक्रवाती तूफान अम्पन बना सुपर साइक्लोन। ये एक बड़ी खबर आ रही है जो कि कल इसके लैंडफॉल होने की खबर है। बंगाल की खाड़ी से यानी कि बे ऑफ बंगाल वहां से ये चक्रवाती तूफान उठा है अम्पन, और 20 मई यानी कल, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, दीघा हतिया ये जो द्वीप है उस पर ये दस्तक दे सकता है और बड़े इससे नुकसान न पहुंचने का अभी फिलहाल आशंका जताई जा रही है, और खतरा तटीय इलाकों में इसका ज्यादा है। कल तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार भी रहेंगे। तूफान को लेकर पीएम ने भी तैयारी का जायजा लिया है और एनडीआरएफ की 17 टीमें लगा दी गई हैं बंगाल और 13 में ओडिशा में इन टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की कई टीमें अलर्ट पर हैं। लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, सेफली उनके घरों और अलग अलग जगहों पर, सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार सीनियर स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर तक मीटिंग होती रही है, लेकिन कुछ खबर मिल पा रही है कि इनको किस तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। देखिए, उड़ीसा में ये कहा गया है कि उड़ीसा ऑफकोर्स एक ऐसा राज्य है जिसके पास एक अच्छा अनुभव है इस तरह के चक्रवातों से निपटने का, और उड़ीसा के जो तटीय इलाकों में जो जिले हैं वहां के प्रशासन के अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। और हमने देखा है कि इससे पहले जब इस तरह का चक्रवात आया है तो उड़ीसा सरकार काफी सफल रही है जान माल के नुकसान को बचाने के लिए। और इस बार भी एनडीआरएफ की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी तटीय जिले हैं उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के भी, उसमें बहुत बड़े स्तर पर तैनाती कर दी गई है। एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में 17 टीमें एनडीआरएफ की ग्राउंड पर तैनात की गई हैं। उड़ीसा में 13 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं, और ये इवैक्यूएशन और लोगों को समझाने के लिए कहा कि अगर चक्रवात आता है तो उस दौरान क्यों उन्हें अपना घर छोड़कर पास के सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी है, क्यों उन्हें अपने जान माल का ध्यान रखना होगा। ये एक सेंसिटाइजेशन एक्सरसाइज होता है चक्रवात से पहले। मछुआरों को भी हिदायत दी गई है कि वो समुद्र में न जाएं, और ये एक्सरसाइज करीब 3 से 4 दिन से चल रहा है उस पूरे इलाकों में। और अब ये कहा गया है कि एनडीआरएफ के 17 टीमें उस स्पॉट पर तैनात हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर का अंदेशा है। देखिए, मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हमारा पूर्वानुमान है उसके मुताबिक साइक्लोन अम्फन का जो लैंडफॉल है, यानी पहली बार जब भारत में किसी तट पर पहुंचेगा, जब उसका सबसे ज्यादा असर होगा, करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, उस वक्त भारी बारिश भी होगी, तो वो इलाका दीघा, पश्चिम बंगाल और हटिया आइलैंड, बांग्लादेश के बीच में लैंडफॉल होगा, ऐसा पूर्वानुमान है। और निश्चित तौर पर तैयारी की जा रही है। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। अंजलि जी, बिल्कुल अहम बात, 24 घंटे से कम का वक्त बचा है, लेकिन सरकारें अपनी तरफ से पूरी तैयारी उन्होंने की है, और बुधवार का वक्त है जब ये लैंडफॉल होगा।